अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूँ रूज फातिमा और मैं हूँ हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ऐ रब हमें इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। सबसे पहले आपको बताएं कि मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली के इल्जाम में कराची पुलिस ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के शौहर मोहम्मद सफदर को गिरफ्तार कर लिया। आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है। बाबाए कौम के मजार की बेहरुमती लीगी मतवालों को महंगी पड़ गई। नैब ऑफिस लाहौर में हंगामा आराई केस में जमानतें लेने वाले मोहम्मद सफदर धर लिए गए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा, पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शौहर को हिरासत में ले लिया। पुलिस मोहम्मद सफदर को गाड़ी में बिठाकर थाने ले गई। उनकी गिरफ्तारी निजी होटल से अमल में लाई गई। मोहम्मद सफदर को गिरफ्तारी के बाद अजीज भट्टी थाने में मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरखास्त पर मोहम्मद सफदर, मरियम सफदर समेत 200 लीगी कारकुनों के खिलाफ ब्रिगेड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा कायदे-ए-आज़म मजार प्रोटेक्शन एक्ट की दफा 6, 8 और 10 के तहत दर्ज किया गया है। दोनों सियासी रहनुमा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे में शिरकत के लिए कराची आए थे। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने गिरफ्तारी के बाद वोट को इज्जत दो, मादरे मिलत जिंदाबाद और अयूबी माशाल्लाह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वोट को इज्जत दो, वो इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। मादरे मिलत जिंदाबाद, मादरे मिलत जिंदाबाद, मादरे मिलत जिंदाबाद, अयूबी मार्शल्लाह मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की। मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर JUI फे मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग के रहनुमा मोहम्मद की गिरफ्तारी की मजम्मत की और उनकी फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने वुमेन विंग की ओहदेदारान और कारकुनान से भी मुलाकात की। उनकी खैरियत दरियाफ्त की गई और जलसे में शिरकत पर शुक्रिया भी अदा किया। मरियम नवाज ने खवातीन से गुफ्तगू के दौरान वुमेन विंग और पार्टी कारकुनान खवातीन से कहा कि आप लोग लाहौर आए, मुझसे जरूर मिलें। इस दौरान मरियम नवाज खवातीन से घुल मिल गईं और फर्दन फर्दन खवातीन के जवाब भी दिए। लीगी रहनुमा मरियम नवाज के शौहर मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी के बाद नून लीगी वकला की जानिब से वकालतनामे में बड़ी गलती का इंकशाफ हुआ है। वकालतनामे में FIR का नंबर ही गलत दर्ज कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सफदर की गिरफ्तारी के बाद नून लीगी वकला की जानिब से वकालतनामा तो फौरी जमा करवाया गया, ताहम इसमें एक बड़ी गलती की निशानदी हुई है। लीगी वकला ने जल्दी में वकालतनामे में FIR का नंबर ही गलत दर्ज करा दिया। दर्ज होने वाली FIR का नंबर 591 है, जबकि वकालतनामे में मुकदमे का नंबर 519 दर्ज कर दिया गया। कराची में मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल करने के केस में ज़ेर हिरासत मोहम्मद सफदर अभी तक थाने में मौजूद हैं। अभी तक मोहम्मद सफदर को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ सोलंकी, बताइएगा। आज बिल्कुल कैप्टन सफदर को सुबह 6 बजे मकामी होटल से गिरफ्तार किया गया था। मज़ार कायद पर जो है सियासी नारेबाजी और दीगर जो है नारेबाजी करने के हवाले से इस थाने में जो है वक्कास नामी शहरी के मुद्दत में FIR दर्ज की गई थी, जिसमें मौत, जान से मारने की धमकियां और दीगर दफात शामिल की गई हैं। इस वक्त भी कैप्टन सफदर थाना अजीज भट्टी में मौजूद हैं और उसको कोर्ट में पेश करने के लिए तकरीबन 2 घंटे पहले बख्तरबंद गाड़ी मंगवाई गई थी, लेकिन ताहाल उसे कोर्ट में पेश नहीं किया गया। जबकि कैप्टन सफदर की जो वकला की टीम थी वो यहाँ पर आई थी और कैप्टन सफदर से जो है बेल के दस्तावेजात पर दस्तखत करवा के कोर्ट ले गए, लेकिन वहाँ FIR में जो है FIR का नंबर जो है वो गलत दर्ज किया गया, जिसकी वजह से वो जमानत ताहाल नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि कैप्टन सफदर की जमानत जो है वो कोर्ट से करवाई जाएगी और ये भी बताया जा रहा है कि अदालत में जो है पुलिस उसको पेश करेगी, लेकिन ताहाल उसे पेश नहीं किया गया। अशरफ, ये भी बताइएगा कि क्या वजूहात सामने आई हैं कि अभी तक अदालत में पेश नहीं किया जा सका?
हाँ जी, देखें इस वक्त कैप्टन सफ्दर थाने में मौजूद हैं और ये बताया जा रहा है कि मरियम नवाज की अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इंतज़ार की वजह से शायद ये बताया जा रहा है कि उसको यहाँ पर रखा गया, उसके बाद ही जो है उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इस मुकदमे में तकरीबन मरियम नवाज के अलावा, कैप्टन सफ्दर के अलावा तकरीबन 200 से ज़ायद कारकुनान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और जिसमें मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल करने की दफात शामिल की गई है। 200 से ज़ायद कारकुनान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अशरफ सोलंकी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तर्जुमान मरियम नवाज ने मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से बात हुई है, उन्होंने तस्दीक की है कि सिंध पुलिस पर दबाव डाला गया और दबाव डालकर स्टिकिंग ऑपरेशन किया गया। कारकुनान को हमने रोका हुआ है, गिरफ्तारी का सियासी रद्द-ए-अमल देंगे। दहशतगर्दी है, स्टेट दहशतगर्दी है, जिसकी मजम्मत अगर आज हम नहीं करेंगे तो कल हम सब इससे गुजरना पड़ेगा। तो हम डरने वाले नहीं है, ये जो मर्जी करने। बहुत अरसे से हम ये सोच रहे थे कि ये कब रिएक्ट करेंगे, किस तरह से रिएक्ट करेंगे, और रात को हमने देख लिया। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह से भी मेरी बात हुई है, सईद गनी साहब से भी बात हुई है, सिंध पुलिस पर दबाव डाला गया। मैं एक फॉर्मर गवर्नर हूँ सिंध का, और फिर हमें ये कहते हैं ना कि हम बिटर क्यों फील करते हैं कि जो फैसिलिटी, मैं इस थाने के अंदर जाने के मुझे अलाउ नहीं। आपने सबने देखे कि मैं यहाँ आधे घंटे से ज्यादा हो गया मैं खड़ा हूँ, वो कोई अंदर से बाहर आके उससे बात गेट के थ्रू बात करने के लिए तैयार नहीं है। पॉलिटिकल लोग हैं, हम इसका पॉलिटिकल रिस्पांस करेंगे। लीगल रिस्पांस तो हमारे लॉयर्स कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल रिस्पांस करेंगे और भरपूर अंदाज में पॉलिटिकल रिस्पांस करेंगे। फिर हमारे जो वर्कर्स हैं ना, अभी वो कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पहुंच रहे हैं, अभी हमने रोका है। सिंध पुलिस का कहना है मोहम्मद सफ्दर की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई, कानून के तकाजों के मुताबिक शफाफ और मेरिट पर तहकीकात होगी। मरियम नवाज के शौहर मोहम्मद सफदर आवान की गिरफ्तारी पर सिंध पुलिस का मौक़िफ़ सामने आ गया। तर्जुमान सिंध पुलिस का कहना है कि लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई, शफाफ मेरिट पर तहकीकात होंगे। इससे कबल वजीर आला हाउस में मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी पर अहम इजलास हुआ था, जिसमें IG सिंध, एडिशनल IG, प्रोसिक्यूटर जनरल, सेक्रेटरी कानून शरीक थे। वजीर आला सिंध ने मोहम्मद सफदर के केस पर ब्रीफिंग ली और कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए अफसरान को अहकामात जारी किए। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने मोहम्मद सफ्दर की गिरफ्तारी का सारा मलबा विफाक पर डाल दिया। कहा कि सारा खेल विफाकी हुकूमत की ईमा पर हुआ। सिंध हुकूमत ने मोहम्मद सफ्दर की गिरफ्तारी का सख्त नोटिस लिया। गिरफ्तारी का अमल काबिल मुजम्मत है, मामले पर आला सतह इंक्वायरी की जाएगी। कार्रवाई से पहले हुकूमत सिंध को किसी भी सतह पर आगाह नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने केस दाखिल करने के लिए अलग अलग दरख्वास्तें दी। पुलिस ने दरख्वास्तों को गैर कानूनी करार देकर खारिज कर दिया। मजार पर जो वाकया पेश आया वो नहीं होना चाहिए था। कायद आज़म बोर्ड ने भी पुलिस को दरख्वास्त दी। और यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची पुलिस मोहम्मद सफ्दर को लेकर अदालत रवाना हो गई है। आपको बताएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद सफ्दर को कराची में पुलिस लेकर अदालत रवाना हो गई है। पुलिस ने मोहम्मद सफ्दर को निजी होटल से गिरफ्तार किया और उन्हें मज़ार कायद पर नारे लगाने पर मज़ार कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि कैप्टन सफ्दर के खिलाफ मुकदमा ब्रिगेडियर थाने में दर्ज है और उन्हें गिरफ्तार करके थाना अजीज भट्टी में रखा गया था। थाना ब्रिगेडियर की पुलिस ने कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि लीगी रहनुमा को मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि कराची में पुलिस मोहम्मद सफ्दर को लेकर अदालत रवाना हो चुकी है। पुलिस इस वक्त मोहम्मद सफ्दर को लेकर अदालत रवाना हो चुकी है। मोहम्मद सफ्दर, मरियम सफ्दर समेत 200 लीगी कारकुनों के खिलाफ ब्रिगेडियर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली का केस, कराची में पुलिस मोहम्मद सफ्दर को लेकर अदालत रवाना हो गई है। मोहम्मद सफ्दर, मरियम सफ्दर समेत 200 लीगी कारकुनों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ सोलंकी, बताएगा पुलिस मोहम्मद सफ्दर को लेकर अदालत रवाना हो गई है।
मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली का केस कराची पुलिस मोहम्मद सफ्तर को लेकर अदालत रवाना हो गई है। मोहम्मद सफ्तर, मरियम सफ्तर समेत 200 लीगी कारकुनों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा कायदे आज़म मज़ार प्रोटेक्शन एक्ट के दफा 8, 6 और 10 के तहत दर्ज किया गया है। मज़ार कायद की तकद्दुस की पामाली का केस कराची पुलिस मोहम्मद सफ्तर को लेकर अदालत रवाना हो गई है। मोहम्मद सफ्तर, मरियम सफ्तर समेत 200 लीगी कारकुनों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली का केस पुलिस मोहम्मद सफ्तर को लेकर अदालत रवाना हो गई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो है कैप्टन सफ्तर को यहाँ से अजीज भट्टी थाने से कोर्ट के लिए पुलिस लेकर रवाना हो गई है और बख्तरबंद गाड़ी में उसे लेकर जाया गया है। यहाँ से कोर्ट में जो है अदालत में पेश करते वक्त पुलिस की जानिब से रिमांड की इस्तदा की जाएगी और रिमांड जो है 14 रोज का पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि इस्तदा की जाएगी। लेकिन इस वक्त कैप्टन सफ्तर को यहाँ से अजीज भट्टी थाने से मुंतकिल किया गया कोर्ट की तरफ और आधे घंटे में उसे कोर्ट में ही पेश किया जाएगा और पेश करते वक्त पुलिस की जानिब से रिमांड की इस्तदा की जाएगी और अदालत अब रिमांड देती है या नहीं ये तो अदालत में ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त कैप्टन सफ्तर को यहाँ से रवाना कर दिया गया है और पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि तकरीबन मरियम नवाज और कैप्टन सफ्तर के अलावा 200 कारकुनान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मज़ार कायद के तकद्दुस पामाली के हवाले से ये FIR दर्ज हुई थी गुज़िश्ता रोज जो मामला हुआ था और सुबह सवेरे ही कैप्टन सफ्तर को निजी होटल से जो है गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसे ब्रिगेड थाने के बजाय अजीज भट्टी थाने पे रखा गया और तकरीबन 6 से 8 घंटे तक उसे अजीज भट्टी थाने में रखा गया है और उसके बाद अदालत में पेश करने के लिए यहाँ से बख्तरबंद गाड़ी और पुलिस मोबाइल के हिसार में रवाना कर दिया गया है और सिटी कोर्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की अदालत में उसे पेश किया जाएगा और वकला की टीम भी कैप्टन सफ्तर की जो वकला की टीम है वो भी अदालत में पेश होगी और जमानत की इस्तदा उनकी जानिब से की जाएगी क्योंकि पुलिस की वकला की जानिब से ये बताया गया है कि मज़ार कायद के तकद्दुस पामाली की बात हुई है और FIR जो दर्ज की गई है वो कत्ल और दीगर उसमें दफात शामिल की है जिसकी वजह से ये FIR जो है वो गलत है और इस हवाले से वकला की जानिब से कहा जा रहा है कि हत्तुल इम्कान कोशिश है कि कैप्टन सफ्तर की जमानत जो है वो ली जाएगी अदालत से और ये भी कुछ देर पहले ये भी सामने आई थी चीजें कि मरियम नवाज ने जो है बेल के दस्तावेजात थे उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उन्हें जमानत नहीं चाहिए और वो अदालत में पेश होगी। लेकिन इस वक्त जो है वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी आवारी टावर में और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या वो कहती हैं और क्या ये होता है कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन दोनों ही जो है मियाँ बीवी इस केस में मुलजिम करार पाए हैं। जी अशरफ, ये भी बताइएगा कि मोहम्मद सफ्तर जो है वो अदालत के लिए रवाना हो गए हैं तो अंदाजन कितनी देर तक वो अदालत में पेश होंगे? आज बिल्कुल अजीज भट्टी थाना जो है अदालत से तकरीबन 20 से 25 मिनट की ड्राइव है और अदालत में आधे घंटे के बाद जैसे ही पहुंच जाएंगे तो फौरी तौर पर, क्योंकि इस वक्त अदालतों में जो दीगर मुकदमात होते हैं, दीगर केसेस होते हैं, वो तमाम निपटाए जा चुके होते हैं, तो इसलिए जल्द अज जल्द उसे जैसे ही अदालत में पहुंचेंगे तो अदालत में ही पेश किया जाएगा। वजीर अली मेमन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जज हैं, उसके सामने पेश किया जाएगा और वकला की बड़ी टीम जो कैप्टन सफ्तर के लिए जमानत की इस्तदा करेगी, जबकि जो पुलिस की जानिब से भी इस्तदा की जाएगी कि उसका 14 रोजा रिमांड दिया जाए। आया ये रिमांड मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन कानून ये कहता है कि पुलिस की जानिब से रिमांड की इस्तदा की जाएगी और जो वकला हैं उनकी जानिब से बेल की इस्तदा की जाएगी और हत्तुल इम्कान यही बताया जा रहा है कि उसकी जमानत हो जाएगी। जी अच्छा अशरफ, ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त आपको बताएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से मौखर हो गई है। मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर से मौखर हो गई है। आपको बताएं कि मरियम नवाज पहले एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई थी और एक बार फिर मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मरियम नवाज की वो मौखर कर दी गई है।
मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार फिर मुअख्खर हो गई। एक बार पहले भी मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जा चुकी थी और मरियम नवाज की एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुअख्खर हो गई है। अशरफ सोलंकी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरें और भी हैं, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि कल नवाज शरीफ की तकरीर ना होना बारिश का पहला खतरा है। इस सियासी डिनर सेट की प्लेटें लंदन में और चमचे पाकिस्तान में हैं। मजीद कहा, मिक्स अचार पार्टी में दरार पड़ चुकी है। मोहम्मद सफ्दर को सिंध में नहीं तो क्या चट्टाकांग पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक्ट के ऊपर कि जो आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी और पीपल्स पार्टी ने इख्तियार किया था, और अल्लाह पाक के करम से फिर सारी दुनिया ने देखा कि यह बात सच साबित हुई और कल उस नवाज शरीफ साहब की तकरीर वहां पर नहीं हुई। यह मैं समझता हूं कि बारिश का पहला खतरा है कि जो इस मिक्स अचार पार्टी के अंदर वाज़े तौर पर एक दरार पड़ी है, और वो दरार मीम लीग और नून लीग की वजह से पड़ी है। इस्लामाबाद के डी चौक में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना छठे रोज भी जारी है। मुज़ाहिरीन का कहना है अब तक मुज़ाकरात के 6 राउंड्स गुजर चुके हैं, ताहम कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा सहरिश खान से। जी सहरिश। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के डी चौक में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना इस वक्त छठे रोज भी जारी है और मुज़ाकरात के इन लोगों के तकरीबन 6 राउंड्स हो चुके हैं और ये 6 राउंड्स जो हैं इनके अंदर मुख्तलिफ लोग यहाँ पर आए। हुकूमत की जानिब से वफाकी वजीर अली मोहम्मद यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं, कल रात भी यहाँ पर आए थे। इसके अलावा डॉक्टर फैसल सुल्तान एक बार आए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो थे वो भी इस्लामाबाद के यहाँ पर आए थे, इनसे मुज़ाकरात हुए। तो मुज़ाकरात के जो दौर है वो तो यहाँ पर गुजरे हैं, लेकिन उनके तमाम तर मुतालबात जो है वो अभी तक पूरे नहीं हो सके। इनका ये कहना है कि जो नोटिफिकेशन के इजरा का इनका जो हतमी मुतालबा है, जब तक वो मंजूर नहीं कर लिया जाता, इनको ये यकीन दहानी तहरीर तौर पर नहीं हो जाती का सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, प्रॉपर इनको मराहत मिलेंगी रिटायरमेंट के वक्त, इनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा। जब तक ये नोटिफिकेशन के साथ इनको ये मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक ये यहाँ पर मौजूद रहेंगी। इनका ये कहना है कि अपने हक के लिए यहाँ पर खड़े हैं और जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे, नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, तब तक ये यहीं पर रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया सहरिश खान, आप हमें अपडेट कर रही थी। लेडी हेल्थ वर्कर्स की दूसरी डेडलाइन भी गुजर गई। एक मुतालबे पर डेडलॉक बरकरार है। लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से नई डेडलाइन दिए जाने का इम्कान है। मजीद इसी हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। पंजाब भर से और केपीके के दूर दराज इलाकों से आई लेडी हेल्थ वर्कर्स का आज डी चौक पर धरने का छठा रोज है। मुतालबात के हक में यहाँ पर अब बैठी हैं और अगर देखा जाए मुज़ाकरात के हवाले से तो अब तक जो है सुबह डेडलाइन दी गई थी 11 बजे की कि उस वक्त तक अगर हमारे मुज़ाकरात जो है कामयाब नहीं होते, हमारी बात नहीं मान जाती, हमारे साथों के साथों मुतालबात नहीं मान जाते, तो हम जो है पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन वो डेडलाइन जो है वो भी गुजर गई। उसके बाद तोसी की गई, उसमें तहरीरी फैसला जो हमें दिया जाए उसके बाद ही हम ये जो है धरना जो है खत्म करने के बारे में सोचेंगे। अब तक ये डेडलॉक बरकरार है, अभी तक नहीं जो है डेडलाइन जो अभी तक वो भी नहीं दी जा रही है। और मरकजी सदर जो है उनका ये कहना है कि हम जो है अभी हुकूमती कमेटी से राब्ते में है, जब भी जैसा कोई नया लाइम आता है आपको उससे आगाह किया जाएगा। शुक्रिया सज्जाद काज़मी। बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात के फुकदान के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने फिर ओपीडीज बंद करने की धमकी दे दी। डॉक्टर्स कहते हैं कि सरकारी अस्पताल हुकूमती बेहिसी के बाइस खंडरात में तब्दील होते जा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकर। बलूचिस्तान के यंग डॉक्टर्स ने सरकारी अस्पतालों की अबतर सूरत हाल, बुनियादी सहूलियात की कमी और अरबों रुपए की खतीर रकम खर्च होने के बावजूद अद्वियात की अदम दस्तियाबी के खिलाफ कोयटा में फिर एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें डॉक्टर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। यंग डॉक्टर्स का कहना था कि मौजूदा हुकूमत की बेहिसी के बायस सरकारी अस्पताल सूबे में कंट्राट में तब्दील होते जा रहे हैं और इन अस्पतालों का रुख करने वाले शहरी बुनियादी सहूलियात की कमी के बायस इलाज के बगैर ही वापस लौट जाते हैं। सरकारी अस्पताल अब मुकम्मल तौर पर कंट्राट की सूरत इख्तियार किए हुए हैं। बारहा मुख्तलिफ मीटिंग्स में सेक्रेटरी हेल्थ के साथ, वज़ीर आला साहब के साथ और बाकी जितने भी जो एहलकारान हैं उनके साथ मीटिंग्स के बावजूद यहाँ पर जो आलात हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, उनका सदबाब नहीं किया जा रहा। जैसा कि आपको पता है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन बलूचिस्तान का पहले दिन से मौक़िफ़ यही रहा है कि सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात फराहम करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसके लिए आए रोज़ हम एहतजाज करते आ रहे हैं, लेकिन आज नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि सरकारी अस्पतालों में बड़े टेस्ट, बड़ी महंगी
अद्वियात तो दूर की बात, यहाँ पे सिरिंज, कैनुला और बुनियादी जो टेस्ट फैसिलिटी है लेबॉर्ट्री की वो तक मुहैया नहीं है। या अद्वियात बिल्कुल सर अस्पतालों में शार्ट हो गए, अद्वियात बिल्कुल भी नहीं है, एक कैनुला तक दस्तयाब नहीं जिसकी कीमत 10 रुपए होते हैं। मुजाहरे में शरीक डॉक्टर्स ने मुतालबात के हक में नारे भी लगाए और सरकारी अस्पतालों की अबतर सूरत हाल पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। खबरें और भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली से मुतल्लिक केस मोहम्मद सफ्दर को सिटी कोर्ट में पेश कर दिया गया। समाअत के दौरान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के वकला आपस में उलझ पड़े। कमरा अदालत में जज के सामने एक दूसरे के ऊपर चलाते रहे। अदालत ने वकला और फरीकैन को खामोश करा दिया। कस्टडी आ जाए फिर दलाइल सुनेंगे, अदालत का इस्तफसार। मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली से मुतल्लिक केस, इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदे अता हुसैन से। जी अता, बताइएगा इस वक्त कमरे अदालत की क्या सूरत हाल है? जी देखें, बिल्कुल मोहम्मद सफ्दर को अजीज भट्टी थाने से सिटी कोर्ट की अदालत में पेश कर दिया गया। समाअत के दौरान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के वकला आपस में उलझ पड़े। कमरा अदालत में जज के सामने एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते गए, जबकि अदालत ने वकला और फरीकैन को खामोश करा दिया। अदालत ने इस्तफसार किया था कि कस्टडी आ जाए फिर दलाइल सुनाएंगे। जी अच्छा था हुसैन, ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के अलावा और पार्टी कायदीन मौजूद है वहां पे? जी देखें, बिल्कुल और दीगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो भी अदालत में मौजूद हैं, जबकि इस वक्त थाने के बाहर भी मौजूद थे। जब कैप्टन सफदर को जो है थाने से अदालत मुंतकिल किया जा रहा था तो उस वक्त भी कारकुनान की एक बड़ी तादाद थाने के बाहर मौजूद थी, वहां भी नारेबाजी की जा रही थी। और अब अदालत के बाहर भी कारकुनों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, वहां भी जो है वो नारेबाजी भी की जा रही है। जी कमरा अदालत में जज के सामने एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहे। अदालत ने वकला और फरीकैन को खामोश कर दिया। अता हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली से मुतालिक केस मोहम्मद सफ्दर को सिटी कोर्ट में पेश कर दिया गया। समाअत के दौरान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के वकला आपस में उलझ पड़े। कमरा अदालत में जज के सामने एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहे और अदालत ने वकला और फरीकैन को खामोश करा दिया। पुलिस ने अजीज भट्टी थाने से अदालत ले जाने के लिए कैप्टन सफ्दर को बख्तरबंद में बिठाया तो इस मौके पर नून लीग के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने बख्तरबंद को घेरे में ले लिया। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी, जिसने बख्तरबंद गाड़ी को कारकुनान के दरमियान से निकालने के लिए कारकुनान को पीछे धकेला, जिसके बाद पुलिस कैप्टन सफ्दर को लेकर अदालत रवाना हो चुकी थी। सिटी कोर्ट में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। कैप्टन सफ्दर की पेशी के सिलसिले में पुलिस की भारी नफरी सिटी कोर्ट में तैनात की गई है, जबकि पेशी से कबल बम डिस्पोजल स्क्वाड के एक यूनिट ने भी सिटी कोर्ट का मुकम्मल मुआयना किया और दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेकिंग की। मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली से मुताल्लिक केस मोहम्मद सफ्दर को सिटी कोर्ट में पेश कर दिया गया। समाअत के दौरान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के वकला आपस में उलझ पड़े। कमरा अदालत में जज के सामने एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहे। अदालत ने वकला और फरीकैन को खामोश करा दिया। कस्टडी आ जाए फिर दलाइल सुनेंगे, अदालत का इस्तफसार। मज़ार कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में मजीद 200 अफराद भी नामजद हैं। पुलिस का कहना है कि शहर विकास की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में 200 अफराद शामिल हैं, जबकि मुकदमे में जान से मारने की धमकी, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और मज़ार कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी की दफा भी शामिल की गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर को आज कोर्ट में पेश करने का फैसला अभी नहीं हुआ था और इनकी मुंतकिली की जगह से मुतल्लिक कुछ फैसला भी नहीं बताया गया था, जबकि उसके बाद कैप्टन सफ्दर को सिटी कोर्ट में पेश किया गया है और अदालत का इस्तफसार भी सामने आया है। आपको बताएं कि सिटी कोर्ट में कैप्टन सफ्दर की पेशी के सिलसिले में पुलिस की भारी नफरी सिटी कोर्ट में तैनात की गई है, जबकि पेशी से कबल बम डिस्पोजल स्क्वाड के एक यूनिट ने भी सिटी कोर्ट का मुकम्मल मुआयना किया और दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेकिंग भी की गई है। पुलिस ने कैप्टन सफ्दर को अदालत पहुंचा दिया और अदालत में पेश हुए तो कमरा अदालत में जज के सामने एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहे। समाअत के दौरान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के वकला आपस में उलझ पड़े। अदालत के वकला और फरीकैन को खामोश करा दिया गया। पुलिस ने अजीज भट्टी थाने से अदालत ले जाने के लिए कैप्टन सफ्दर को बख्तरबंद में बिठाया तो इस मौके पर नून लीग के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने बख्तरबंद को घेरे में ले लिया। और सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।